चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 22 सितंबर की सुबह इसरो के लिए बेहद खास थी क्योंकि इस दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जागना था, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट के जरिए इसरो का कहना था कि विक्रम लैंडर से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसरो की टीम 6 अक्टूबर तक अपनी कोशिश करती रहेगी। ताजा अपडेट की बात करें तो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से दोबारा भले ही संपर्क ना हो पा रहा हो, लेकिन इसरो ने एक ऐसी खबर दी जो हर भारतीय का सीना एक बार फिर से गर्व से चौड़ा कर देगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 तो भारत के मून मिशन की झांकी माना जा रहा है। एजेंसी अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से पृथ्वी तक सैंपल लाना होगा। खबरों के मुताबिक इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चंद्रयान-3 ने जिस तरीके से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वो अगले मिशन का आधार बनने जा रही है। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब अगले मिशन की तैयारी करेगा। अगला मिशन इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि चांद की सतह पृथ्वी तक सैंपल लाने में आसान हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद पर अगला मिशन कब होगा। इस सवाल के जवाब में इसरो के अधिकारी का कहना है कि अभी इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन एजेंसी अपने सिस्टम को इस तरीके से तैयार कर रही है कि चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद वहां से रिटर्न फ्लाइट आ पाए। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर हॉप्स एक्सपेरिमेंट इसी प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद वहां से पृथ्वी पर वापस आने के लिए हॉप टेस्ट बहुत जरूरी पड़ाव था। अभी तक चुनिंदा देश ही इस टेस्ट में पास हो पाए हैं। इसरो के मुताबिक हॉप टेस्ट के दौरान लैंडर विक्रम, कैरएम, ILSA जैसे उपकरण फ्लोट करके रीडिप्लॉयड किए गए और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे वैज्ञानिक चाहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी भी थी। आपको बता दें कि इसरो जापान के साथ भी एक मून मिशन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन यानी कि LUPEX है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों देश चंद्रमा की सतह पर पानी और दूसरे रिसोर्सेज का पता लगाएंगे। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जापानी स्पेस एजेंसी इस मिशन के लिए रोवर तैयार कर रही है, जबकि इसरो को लैंडर तैयार करने की जिम्मेदारी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और जानकारी जो सामने आई कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी शामिल है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।